शर्मा जी का घर बाहर से शांत लगता था, लेकिन भीतर हर दिन चुनाव चलता था। मतपेटी नहीं होती थी, पर फैसले रोज होते थे। कौन सही, कौन गलत। इस घर की राजनीति की नेता थी दादी जी। उनके शब्द ही कानून थे। और बहू राधा बस एक मौन मतदाता। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक हर बात में ताने, हर फैसले में तुलना। हमारे जमाने में बहुएं ऐसी नहीं होती थी। ये वाक्य रोज विपक्ष पर हथौड़े की तरह गिरता। राधा चुप रहती, क्योंकि यहाँ सच बोलना हार की तरह देखा जाता था। ननद अलग दल चलाती थी, मीठी बातों में जहर, और पति वो तटस्थ कहलाता था, लेकिन चुप्पी से सत्ताधारी का साथ देता था। एक दिन राधा ने बस इतना कहा, माँ जी, मैं भी इस घर की हूँ। कमरा सन्न हो गया। पहली बार किसी ने सत्ता को चुनौती दी थी। दादी जी नाराज हुई। ननद ने आग लगाई, लेकिन उसी पल राधा के पति की आंखें खुली। उसे समझ आया, घर की राजनीति में अगर इंसानियत हार जाए तो जीत भी हार बन जाती है। उस दिन कोई ताली नहीं बजी, लेकिन एक नया संविधान बना, जहां डर नहीं, संवाद था। क्योंकि घर लोकतंत्र से चलता है, तानाशाही से नहीं। नए संविधान की बातें सिर्फ शब्द थी। अगली सुबह घर फिर वही था। दादी की कुर्सी वही, ननद की मुस्कान वही, और राधा की चुप्पी फिर लौट आई। पति ने साथ देने का वादा किया था, पर वादे घर की राजनीति में अक्सर फाइलों में दबा दिए जाते हैं। दादी जी ने सीधे कुछ नहीं कहा, बस इतना बोली, अब बहू ज्यादा बोलने लगी है। बस यही आरोप काफी था। ननद ने माहौल बनाया, भाभी बदल गई हैं, अब घर को अपना नहीं, अपना हक समझने लगी हैं। राधा समझ गई, यहाँ हक मांगना विद्रोह माना जाता है। उसने फिर चुप रहना चुना, लेकिन इस बार डर से नहीं, समझ से। वो जान गई थी, घर की राजनीति में जो सीधे लड़ता है उसे पहले अकेला किया जाता है। और दादी जी, उन्हें लगा सत्ता वापस मिल गई है, पर उन्हें नहीं पता था बहू चुप बहू हार नहीं मानती। वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार करती है। क्योंकि घर की सबसे खतरनाक राजनीति वो होती है जो मुस्कान के पीछे खेली जाती है। उस रात राधा रोई नहीं, न तकिया गीला हुआ, न कोई शिकायत निकली। वो पहली रात थी जब उसने चुप्पी को कमजोरी नहीं, हथियार बनाया। सुबह दादी जी ने ऐलान किया, अब से घर के काम का बंटवारा बदलेगा। नाम नहीं लिया, पर निशाना सब समझ गए। राधा ने सिर हिलाया और बिना बहस किए एक कागज निकाला। उसने शांति से कहा, माँ जी, मैंने भी एक फैसला लिया है। कमरे में सन्नाटा छा गया। अब मैं वही करूँगी जो मुझे इंसान बनाए रखे। न ताने सहूंगी, न साजिश का हिस्सा बनूंगी। ननद हंसी, तो क्या कर लोगी? राधा ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, अलग नहीं हो रही हूँ, बस अब अकेली नहीं रहूंगी। उसी पल पति आगे आया। इस बार चुप नहीं था। अगर इस घर में इज्जत की जगह नहीं, तो रिश्तों का बोझ उठाने का भी कोई मतलब नहीं। दादी जी की कुर्सी हिल गई। सत्ता पहली बार डगमगाई, क्योंकि घर की राजनीति में जब बहू बोलना सीख ले
और बेटा सुनना तो तख्त नहीं सोच गिरती है। उस रात कोई जीता नहीं, लेकिन एक बात तय हो गई, घर डर से नहीं सम्मान से चलता है। राधा के बोलने के बाद घर में शांति थी, लेकिन सुकून नहीं। दादी जी अब हुक्म नहीं देती थी, बस देखती थी। ननद की बातें अब हवा में गिरने लगी। एक दिन दादी जी ने बस इतना कहा, शायद चुप्पी हमेशा सही नहीं होती। राधा ने सिर झुका दिया, बहस नहीं की। घर नहीं बदला पूरी तरह, पर दिशा बदल गई। क्योंकि घर की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब डर की जगह समझ आ जाए।